क्या महिलाओं का हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस, उनके प्रार्थना जीवन, प्रेयर लाइफ को प्रभावित करता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा किताब प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने प्रार्थना के बारे में सारी चीजें लिखी हैं कि कितने तरीकों की प्रार्थना होती है, कैसे प्रार्थनाएं करना है। ये किताब आप Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और उस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब डब्ल्यू वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और ये किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं पर मन भारी है? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं बहुत, पर शब्द नहीं निकलते। आप विश्वास रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, पर शरीर थका हुआ है, मन उलझा हुआ है और भावनाएं स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो प्रश्न यह है, क्या इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मिक स्थिति कमजोर है? देखिए, बाइबल इस अनुभव को बहुत गहराई से समझाता है। एक चीज हमको समझना है कि बाइबल मनुष्य को केवल आत्मा नहीं मानती, बाइबल मनुष्य को संपूर्ण रूप में देखती है कि मनुष्य शरीर, मन, भावनाएं और आत्मिक जीवन, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा कोरिन्थियों का 4:7 कहता है, परंतु यह अनमोल धन हमारे मिट्टी के बर्तनों में रखा है। इसका मतलब है कि एक स्त्री परमेश्वर से गहरा प्रेम कर सकती है, सच्चाई से प्रार्थना कर सकती है, विश्वास रख सकती है और फिर भी शरीर की कमजोरी, भावनात्मक भारीपन, थकावट, नींद की कमी, ध्यान की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर सकती है। हार्मोनल चेंजेस या बदलाव प्रार्थना के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। भावनाएं, ऊर्जा, नींद, ध्यान, मनोदशा, आंसू, सोच की स्पष्टता और कभी-कभी प्रार्थना का अनुभव भी उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें किसी स्त्री का मूल्य नहीं हटाती, ठीक है, उसकी अधिकार नहीं हटाती, उसकी पहचान नहीं हटाती और परमेश्वर तक उसकी पहुंच बंद नहीं करती। इसे सबसे पहले हन्ना जब प्रार्थना आंसुओं में बदल जाती है, इसके बारे में समझते हैं कि सबसे गहरा उदाहरण, हन्ना बांझपन, भावनात्मक पीड़ा, निराशा और अंदरूनी दुख से गुजर रही थी। पहला सैमुएल 1:10 कहता है, और वह मन की कड़वाहट में यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बहुत रोई। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हन्ना की प्रार्थना वास्तविक नहीं थी, वह बहुत रो रही थी। उसके होठ हिल रहे थे पर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पहला सैमुएल 1:13 कहता है, केवल उसके होठ हिल रहे थे पर उसका शब्द सुनाई नहीं देता था। एली ने उसे गलत समझ लिया पर परमेश्वर ने उसे गलत नहीं समझा। ठीक है, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर गलत नहीं समझता है। यही बहुत बड़ी शिक्षा है। कभी कभी स्त्री की प्रार्थना ऊंची आवाज वाली आत्मिक लड़ाई नहीं होती है। कभी कभी प्रार्थना बस टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सामने बैठना होता है। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है। इसलिए यदि किसी मौसम में आपके शब्द कम हैं, आंसू अधिक है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रार्थना कमजोर हो गई है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी समझता है, आपके कमजोरी को भी समझता है और आंसुओं में भी वो जानता है कि आप क्या मांगना चाहते हैं। लूका का 8 में एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। इसको आपने कई बार सुना होगा। लूका का 8:43, और एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। उसकी स्थिति केवल शरीर की समस्या नहीं थी, उसने कमजोरी, थकावट, अलगाव, शर्म और भावनात्मक दबाव भी उसके अंदर उठा हुआ था। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति ने उसे यीशु तक पहुंचने से नहीं रोका। ल्यूक का 8:48, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बात, प्रभु यीशु ने पहले उसे पुत्री कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ऑर्फन स्पिरिट से बात कर रहा है परमेश्वर आज आपसे। उसकी बीमारी से पहले उसकी पहचान को पुनर्स्थापना किया प्रभु ने। आज बहुत सी महिलाएं स्वयं को थकावट, असंतुलन, आंसुओं, कमजोरी या बहुत सारी बीमारी संबंधित संघर्षों से
अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग अभी भी कह रहा है आपको, हे पुत्री। शरीर कमजोर हो सकता है आपका, लेकिन मसीह का पहुंच बंद नहीं है। शायरा ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, बांझपन का दर्द उठाया। लंबे समय तक प्रतीक्षा ने उसके आशा को भावनाओं से प्रभावित कर दिया। उत्पत्ति 18:12। इसलिए सारा अपने मन में हंसी। देखिए, ये थकी हुई अपेक्षा की हंसी थी। कभी कभी एक स्त्री विश्वास रखती है, पर भावनात्मक रूप में वो थक जाती है। वह परमेश्वर को नहीं छोड़ती, वह भीतर से भरी हो जाती है। फिर भी परमेश्वर ने सारा की कहानी वहीं समाप्त नहीं कर दिया, क्योंकि उसने हंसा। रोमियो का 4:19 सारा की कोख को मरी हुई अवस्था जैसा बनाता है, फिर भी परमेश्वर ने जीवन उत्पन्न किया। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर की सामर्थ शरीर की कमजोरी से सीमित नहीं है। और एक स्त्री के बारे में जब हम देखते हैं, एलिशेबा ने भी बांझपन और लोगों के बीच अपमान की दर्द उठाई। लूका का 1:25 प्रभु ने मेरे ओर दृष्टि की कि लोगों के बीच से मेरा अपमान दूर करे। यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर स्त्री के छुपे हुए दर्द को देखता है। देखिए, एक महिला का जो शरीर होता है ना, वो कई मौसमों से गुजरता है। मानसिक गर्भावस्था, प्रसव के बाद की कमजोरी, उम्र के साथ बदलाव और हार्मोन फ्लक्चुएशंस। बाइबल इन वास्तविकताओं का मजाक नहीं उड़ाता है। भजन संहिता 139:14 कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भाई योग्य और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। परमेश्वर स्त्री के शरीर से आश्चर्यचकित नहीं है, वो जानता है उसके शरीर में बदलावटों के बारे में, कमजोरियों के बारे में। मरियम ने बहुत बड़ा शारीरिक और भावनात्मक बोझ उठाया। गर्भ अवस्था, गलत समझना, जानना, डर, भविष्यवाणी और बाद के क्रूस का दुख। लूका का 2:19। परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। कुछ बोझ ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्त्री बाहर नहीं बोलती, पर भीतर उठाती रहती है। वह सेवा करती है, देखभाल करती है, प्रेम करती है, प्रार्थना करती है, पर भीतर भारीपन हो सकता है उसके जीवन में। यूहन्ना का 19:25 कहता है, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता खड़ी थी। मरियम टूटे हुए दृश्य के पास खड़ी थी। इससे पता चलता है कि भावनात्मक दर्द स्त्री को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं करता है। और एक उदाहरण हम देखते हैं मार्ता का। मार्ता प्रभु यीशु से प्रेम करती थी, फिर भी वह जिम्मेदारी में उलझ गई। लूका का 10:40। परंतु मार्ता बहुत सेवा टहल में उलझी हुई थी। आज बहुत सी महिलाएं यही उठा रहे हैं, घर का बोझ, परिवार की चिंता, सेवा, काम, मानसिक थकावट और अंदरूनी तनाव। प्रभु यीशु ने मार्ता को डांटा नहीं। लूका का 10:41। मार्ता मार्ता तो बहुत बातों के लिए चिंता और घबराहट करती है। यह डांट नहीं है, यह पहचान है। प्रभु यीशु ने उनका तनाव देखा, उनका बोझ देखा, उनकी उलझन देखी। परमेश्वर भारी बोझ उठाने वाला महिलाओं को दोष से नहीं, दया से उत्तर देता है। नहोमी का उदाहरण देखिए। नहोमी ने हन्ना, दुख और खालीपन उठाया। रूत का 1:20। मुझे नयोमी ना कहे, मुझे मारा कहे। मारा का अर्थ होता है कड़वापन। दर्द ने उसकी पहचान को छू लिया था, इतना छू लिया था कि वो अपने आप को उस दर्द के पहचान से पुकार रही थी। कभी कभी लंबे समय तक शारीरिक और भावनात्मक संघर्ष स्त्री को ऐसा महसूस करा सकता है कि वह आत्मिक रूप में सूखी हो गई है। लेकिन नयोमी की कहानी मारा पर समाप्त नहीं हुई है, तो आपका भी समाप्त नहीं होगा। परमेश्वर ने रूत के द्वारा उसकी कहानी को पुनः स्थापित किया। इसका अर्थ है कि भारीपन का मौसम कहानी का अंत नहीं होता है। रोमियो के 8:26। वैसे ही आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए और उन बेटियों के लिए, कि यह केवल आत्मिक कमजोरी की बात नहीं है, यह हमारी दुर्बलता की बात है। इसमें भावनात्मक कमजोरी, मानसिक थकावट, शारीरिक थकान
और वे क्षण भी शामिल है जब प्रार्थना कठिन लगता है। वचन आगे कहता है, हम नहीं जानते कि हमें कैसा प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी स्त्री को पता ही नहीं चलता है कि वह अंदर से क्या महसूस कर रही है, लेकिन पवित्र आत्मा जानते हैं आपके संघर्ष को। परमेश्वर स्त्रियों से मशीन की तरह प्रार्थना करने के लिए अपेक्षा नहीं करते हैं। कभी कभी प्रार्थना कमजोर हो सकता है, कभी कभी आंसुओं से भरा हुआ हो सकता है, कभी कभी शब्द खत्म हो जाएंगे। फिर भी स्वर्ग आपका प्रार्थना को सुन रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। कुछ सूचना है कि हमारा सोमवार को और बुधवार को, मंडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 बजे सपनों का अर्थ का लाइव होता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें अपने सपनों को लिख के भेजिए, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे लाइव में। और याद रखिएगा कि हर महीना का पहला शुक्रवार को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक 12 घंटा का हमारा ऑनलाइन प्रार्थना चलता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार और बहुत सारे कार्य होते हैं। हमारे साथ जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं ऑनलाइन में आकर चंगाई प्रार्थना चलाता हूँ। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को लिखकर भेजिएगा। क्योंकि हमारा टीम हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को भारत के समय में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आपकी उन प्रार्थनाओं को लेकर प्रार्थना करते हैं। तो आप जो भी फॉर्म भेजेंगे, हमारे प्रार्थनाएं होंगे उस समय। एक बार नहीं, कई बार उस फॉर्म को आप भरकर भेज सकते हैं। अभी हम एक प्रार्थना करेंगे। हे पिता यीशु के नाम में मैं हर उस स्त्री के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शरीर की कमजोरी, भावनात्मक भारीपन, थकावट और हार्मोनल डिसबैलेंस से गुजर रही है। पिता, उसे शर्म से बाहर ला, उसे यह समझ दे कि तू उसे पूरी तरह जानता है। जहां मन भारी है वहां शांति दे, जहां शरीर थका है वहां बल दे, जहां प्रार्थना कठिन लग रहा है वहां पवित्र आत्मा सहायता करे। हर आंसू को तू देख, हर छुपी प्रार्थना को तू सुन और हर कमजोर मौसम में उसे अपनी उपस्थिति से ढाक। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। पहला सैमुएल 1:10, 1:10 में हन्ना किस अवसर में यहोवा से प्रार्थना कर रही थी? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।